हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है ज्योमेट्री, ज्यामिति। और ज्यामिति से रिलेटेड जितने सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बहुत ही शानदार तरीका से बताऊंगा। और जो छात्र 2024 में बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का क्लास काफ़ी यूजफुल है। इसीलिए मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा क्लास 10th के मैथ का मतलब जितने सारे क्वेश्चंस होता है वीवीआई, मैं एक एक करके बताता रहूंगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। क्या कहता है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले जिस टाइप से मतलब क्वेश्चंस आगे बढ़ता है उसी टाइप से हम लोग को बढ़ना है आगे। सबसे पहले क्या कहा कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए, इसमें कह दिया कि जिसका कोण सी समकोण है, तो जो समकोण पूछेगा उसको 90 डिग्री के पास रखेंगे। इसके बाद आप लोग कोई भी चीज कहीं भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ दे दिए ए बी, या यहाँ आप ए दे देते, यहाँ आप बी दे देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या जी, सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यह हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, इस ABC में देखिए ABC में एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C क्या है, 90 डिग्री है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा जी, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किस चीज से जी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। और यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण तो सबसे बड़ा भुजा है, तो इसीलिए यह दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जितना AC होगा उतना BC होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, AB स्क्वायर ठीक है, और हमको 2AC स्क्वायर लाना है, तो AC को रहने देंगे। और इस BC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर। क्यों, चूंकि AC बराबर BC, AC बराबर BC यह क्या है, दिया है। यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए यह दोनों साइड क्या है, इक्वल दिया हुआ है। कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, AB स्क्वायर बराबर एक AC और एक AC क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, बहुत सिंपल था। कोई दिक्कत है, चलिए अब आगे देखते। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ABC बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एरिया ऑफ DEF बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो DE बराबर वाट। अब देखिए, ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, तो आप लोग थ्योरम में पढ़े होइएगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और बटे क्या करेंगे इस सवाल में, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, अब इसके संगत भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। ठीक ना, तो AB का स्क्वायर, यहाँ AB लेंगे, यहाँ भी क्या लेंगे, DE। कोई दिक्कत, मतलब AB का स्क्वायर अब बटे DE का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए, ABC का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है मतलब 20, क्या दिया हुआ है जी, 20। तो ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है 20 और बटे, और इसके बाद DEF का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 45, तो 45। कोई दिक्कत। और AB स्क्वायर मतलब AB क्या दिया हुआ है, 5,
और हमको क्या कर रहा है कि डी पता करने के लिए, तो डी का यह इसका स्क्वायर और डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब कैलकुलेट यहाँ से कर लेंगे, तो 5 चौका 20 और 5 नमा 45, तो कहने का मतलब है कि यह 4/9 हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा जी, 25 बाई डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4d का स्क्वायर बराबर 25 गुने 9, कोई दिक्कत। अब यहाँ जो है d ठीक है, d का स्क्वायर, और यह 4 गुना में है तो उधर क्या हो जाएगा जी, बट्टा में हो जाएगा, इतना बटे 4, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ जो स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ देख लीजिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा जी, मतलब 25 गुने 9 अब बटे 4 है, इसके ऊपर रूट, कोई दिक्कत। तो डी बराबर देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, कोई दिक्कत। तो डी बराबर 5 दिया 15/2, तो डी बराबर इस दोनों को काटेंगे तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा जी, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 और 2 पंचे 10, 7.5 आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ डी का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 7.5 हो जाएगा। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन समझने में। मतलब हमेशा याद रखिएगा कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो त्रिभुज के समरूप होने की दो शर्त को लिखे। देखिए 2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है हमेशा। क्या कह रहा है कि दो त्रिभुज के समरूप होने के दो शर्त के लिखे, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब दो शर्त क्या क्या होता है, तो एक में देखिए याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, एक में जो होता है मतलब संगत भुजा क्या होता है, संगत भुजा समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए दो त्रिभुज समरूप कब होता है, तो एक में संगत भुजा उसका समानुपाती होना चाहिए, मतलब अर्थात एक ही अनुपात में होना चाहिए, और दो में क्या होता है जी, संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। मतलब दो त्रिभुज के समरूप होने के जब भी दो शर्त को पूछे तो याद रखिएगा, एक में संगत भुजा समानुपाती होता है अर्थात एक ही अनुपात में होता है, और दो में संगत कोण क्या होता है, समान होता है, कोई दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, तो सिद्ध करे कि सीए बाई सी डी बराबर सीबी बाई सीए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए बहुत शॉर्ट तरीका से हम बता देंगे। पहले क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी, तो पहले एक एबीसी एक त्रिभुज बना दीजिए, एबीसी एक त्रिभुज बना दीजिए, ए बी सी, कोई दिक्कत है। इसके बाद क्या कहा, मतलब एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक ऐसा बिंदु है, मान लीजिए इस पर एक डी एक ऐसा बिंदु है, डी एक ऐसा बिंदु है, ठीक है, कि क्या दिया हुआ है कि एंगल एडीसी, क्या दिया हुआ है जी, एंगल एडीसी बराबर क्या दिया हुआ है, एंगल बीएसी। कहने का मतलब है एडीसी, एडीसी, यह एंगल जो है ना, यह एंगल जो है बीएसी इस एंगल के बराबर है, कोई दिक्कत है। तो अब हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है जी, देखिए सिद्ध करना है यहाँ सी ए बाई सी डी बराबर क्या है, सीबी बाई सी ए, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमको इतना सिद्ध करना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज एबीसी और
त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीएसी में जरा ध्यान से देखिए, ए बी सी मतलब यह पूरा 12 वाला त्रिभुज में, और डी ए सी मतलब इस छोटा वाला त्रिभुज में क्या दिया हुआ है। देखिए था, एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है जी, उभयनिष्ठ है। क्यों, देखिए था, यह बड़का त्रिभुज में भी सी है और यह छोटका त्रिभुज में भी सी है, तो ये एंगल सी दोनों में उभयनिष्ठ है, बराबर है। और अब क्या दिया हुआ है जी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए डी सी दिया है। जरा ध्यान से देखिएगा, इस बड़किनमा त्रिभुज में बी ए सी मतलब यह कोण, और छोटकिनमा में ए डी सी यह कोण बराबर दिया हुआ है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी किस चीज से जी, ए समरूपता से, ए समरूपता से। कोई दिक्कत है, यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और जब ये समरूप होगा तो क्या हो जाएगा जी, संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण समान। तो संगत भुजा ले लीजिए, तो सी ए यहाँ से सी और यहाँ से ए, तो क्या हो जाएगा सी ए बटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी सी डी बराबर, और सी बी तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा सी ए। यही ना प्रूव करना था। देखिए था, कोई दिक्कत है या क्वेश्चन समझने में, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं किसी टाइप का, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसी टाइप का त्रिभुज ले लिए। यह जरूरी नहीं है कि यह समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि यह एंगल अगर इस टाइप से कर देते हैं 90 डिग्री इंडिकेट, तब क्या होता कि समकोण होता। तो ABC एक हम त्रिभुज ले लिए। चलिए कोई दिक्कत। अब क्या कर रहा है कि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर। इसके बाद AC क्या दे दिया 12, ठीक है, और BC क्या हो जाएगा जी 6। तो हमको कह रहा है एंगल B का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए तो एंगल B का मान कब पता चलेगा, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग अगर इस दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ जाएगा तो एंगल B 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर देखिए तो क्या करेंगे जी, मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत, करके देख रहे हैं। तो 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना है जी 6√3 का स्क्वायर प्लस BC के जगह 6 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 144 बराबर, यह क्या हो जाएगा 6×1 36, और 36 में 3 से गुना कर लीजिए, तो 6×3 18, हासिल 1 और 3×3 10, 108 प्लस 36। कोई दिक्कत, तो 144 बराबर इस दोनों को जोड़िएगा तो 144। मतलब कहने का मतलब है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष तो भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ गया। तो इसीलिए एंगल B बराबर क्या हो जाएगा जी 90 डिग्री। एंगल B बराबर क्या हो जाएगा जी 90 डिग्री। किस चीज से, तो पाइथागोरस परिमेय के विलोम से, पाइथागोरस परिमेय के विलोम से। कोई दिक्कत है समझने में या क्वेश्चन, विलोम से। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए दो समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया हो या क्षेत्रफल दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। परिमाप देगा फिर भी भुजा का अनुपात क्या होगा वर्ग के समानुपात के बराबर होगा। क्षेत्रफल देगा फिर भी वही बात। कोई दिक्कत है, तो सबसे सिंपल है। तो क्या करेंगे जी, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, बराबर, और पहले त्रिभुज की एक भुजा। यहाँ क्या हो जाएगा, पहला त्रिभुज लिया तो पहला त्रिभुज का एक भुजा
पहला त्रिभुज का एक भुजा, कोई दिक्कत। अब बटे बटे क्या आ जाएगा जी, दूसरा त्रिभुज का एक भुजा, कोई दिक्कत है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, सॉरी यहाँ परिमाप दिया तो परिमाप लिखिए, परिमाप, यहाँ परिमाप दिया तो परिमाप लिखिए, क्षेत्रफल देता तो क्षेत्रफल लिखते। अब देखिए, तो पहला त्रिभुज का परिमाप क्या दिया हुआ है जी, 30 सेंटीमीटर, क्या दे दिया, 30 सेंटीमीटर। और दूसरा त्रिभुज का 20 सेंटीमीटर। पहला त्रिभुज का एक भुजा क्या दे दिया जी, पहला त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है दूसरा त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात करने के लिए, तो दूसरा के मान लीजिए x रहा होगा। तो यह 0 से यह 0 खत्म, 3 चौका 12, और क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर 4 दूना 8। तो दूसरा त्रिभुज का एक भुजा कितना हो जाएगा जी, 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है ना, जब भी देखिए परिमाप दिया हो फिर भी, या क्षेत्रफल दिया हो फिर भी, आप लोग इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा। केवल क्षेत्रफल में क्या होता है, यहाँ भुजा का वर्ग हो जाता है और यहाँ केवल भुजा का अनुपात ही रहता है। कोई दिक्कत है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।